हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था नेटवर्क थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी की टेक्निकल चीज़ें। सबसे पहला जो हमें देखना है आज, वो हमारा है किरचॉफ्स लॉ। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी ने किरचॉफ्स लॉ कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा। नेटवर्क थ्योरी में किरचॉफ्स लॉ बहुत ही जरूरी होता है। तो किरचॉफ्स लॉ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और किरचॉफ्स लॉ में बेसिकली हमारे पास दो लॉ होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। सबसे पहले हम देखते हैं केसीएल। फ्रेंड्स, केसीएल है किरचॉफ्स करंट लॉ। केसीएल जो हमारा बेस्ड होता है वो हमारा बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो हमारा प्रिंसिपल है, उसी चीज को जो केसीएल है वो होल्ड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, केसीएल में बेसिकली होता क्या है, सिग्मा आई, यानी कि किसी भी नोड पे जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है, सभी का अगर हम सम करें तो वो जीरो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो करंट या तो फिर रजिस्टर का भी हो सकता है, वो करंट इंडक्टर का भी हो सकता है, और वो करंट कैपेसिटर का भी हो सकता है। यानी कि तीनों ही जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, उसके थ्रू जो करंट है वो करंट यहां पर कंसीडर हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे एज अ कन्वेंशन हम लोग जो हमारा इनकमिंग करंट होता है, इनकमिंग करंट को हम हमेशा निगेटिव लेंगे और जो हमारा आउटगोइंग करंट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन है। अगर आप लोग चाहें तो इसका रिवर्स भी लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सेम आएगा, पर लेकिन एज अ कन्वेंशन हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉलो करना है ताकि हमें किसी भी तरह कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे वहां पे इनकमिंग करंट को हम निगेटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर बेसिकली क्या होता है कि हमारा सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू होता है हमारा सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, तभी हम जब इन सबको ऐड करेंगे एक साथ तो रिजल्ट हमारा किसी भी नोड पे जीरो आता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम इसे डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट गिवन है। फ्रेंड्स, हम अलग अलग सर्किट पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से हमें किरचॉफ्स करंट लॉ को होल्ड करना है। हमारे पास एक इंडक्टर दिया है, एक हमारे पास रजिस्टर है और एक हमारे पास है इंडक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा एक सोर्स प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हमारा एक करंट सोर्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास रजिस्टर R है, इंडक्टर L और कैपेसिटर C। हम सपोज करते हैं हमारे पास करंट सोर्स जो है I एम्पियर करंट का है। अब हमें यहां पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। किरचॉफ्स करंट लॉ लगाने से पहले सबसे पहले हमें एक नोड खोजना होता है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो हम किसी नोड पे अप्लाई करते हैं।
किसी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है। फ्रेंड्स अगर आप यहां पे देखें तो अगर आप लोग ध्यान से देखें इन चारों नोड्स को, तो आप लोग बताइए कि ये जो चारों नोड्स हैं ये हमारा एक ही नोड है या फिर ये चार अलग अलग नोड्स हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर आप सब देख सकते होंगे कि ये जो हमारे पास चारों नोड जो हमें अलग अलग दिख रहे हैं, पर ये चारों के चारों एक ही नोड हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इन चारों जगहों पर, इन चारों नोड्स पर जो हमारा वोल्टेज है वो सेम है, और अगर वोल्टेज सेम है इसका मतलब ये सभी नोड्स एक ही नोड कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे एक ही नोड है, इसे हम एज अ ए कह देते हैं। उसी तरह नीचे भी आप लोग देखेंगे तो ये सभी एक ही नोड होंगे, इसको हम बी कह देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि नोड ए पे जो इनकमिंग करंट है वो हमारा है आई हमारी इनकमिंग है, और जो आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट हमारे पास आई आर है, आई एल है और आई सी है। तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा इनकमिंग करंट आई है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आउटगोइंग करंट यानी कि आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आई आर, आई एल और आई सी की वैल्यू लिख लेते हैं। आई आर जो होता है वो रजिस्टेंस आर से करंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वी बाई आर। फ्रेंड्स ये सभी हमारे पैरेलल में है, इसका मतलब इन तीनों के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा वी ही रहेगा, और करंट सोर्स के अक्रॉस भी हमारे पास वी वोल्टेज ही रहेगा, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स क्या है, पैरेलल में है। प्लस जो हमारा आई एल होगा, आई एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, प्लस हमारा जो आईसी हो जाएगा, आईसी हमारा होता है सी डी वी बाई डी टी। फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो हमारा हो जाएगा वी बाई आर, और इंडक्टर के अक्रॉस अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज वी है तो करंट का फॉर्मूला हमारा होता है 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। उसी तरह सी के अक्रॉस भी वोल्टेज वी होगा, क्यों, तो इसके अकॉर्डिंग जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा सी डी वी बाई डी टी। फ्रेंड्स आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये सभी एलिमेंट्स हमारे पैरेलल में हैं, इसलिए इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स है। अगर ये सब पैरेलल में ना होते तो हम सबके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज लेट करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको केसीएल लगाना होता है किसी भी नोड के अक्रॉस। अब सपोज कीजिए अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक, सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक डिवाइस है, ठीक है, यहां से करंट हमारी आईबी है, यहां हमारा आईसी है और यहां हमारा आईई है। तो फ्रेंड्स इसके अक्रॉस अगर हमें लगाना हो केसीएल, तो केसीएल लगाने के लिए जो हमारे पास ये हमारा जो डिवाइस है हम इसे एक नोड कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम इसे एक नोड कंसीडर करें तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा आईसी और आईबी है ये दोनों हमारे क्या है, इनकमिंग करंट्स हैं, और जो आईई है वो हमारा आउटगोइंग करंट है। तो केसीएल के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए कभी कभी एग्जाम में आपको एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि जो हमारी बेसिक सर्किट है उस बेसिक सर्किट को ना दिखा के वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स इस तरह से बना के दे दे। तो यहां पे अगर इस तरह अगर आपको कोई सर्किट अगर दिखती है तो, और हमारा जो
ये हमारा है 3 मिली एम्पियर। फ्रेंड्स आप लोग एरो का डायरेक्शन नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एरो का डायरेक्शन अगर गलत हो गया तो हमारा साइन कन्वेंशन जो है वो हम उल्टा ले लेंगे। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले करंट का जो एरो डायरेक्शन है उसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास 5 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और ये हो जाएगा हमारा 1 मिली एम्पियर। मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ केसीएल जो है उसका बेसिक जो डेफिनेशन है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही अप्लाई करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे इनकमिंग करंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो 3 और 4 हमारे इनकमिंग करंट है, फिर हमारा 15 मिली एम्पियर इनकमिंग करंट है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे क्या है इनकमिंग करंट, और बाकी जितने करंट्स हैं वो हमारे आउटगोइंग हैं। तो अगर हम इनकमिंग को आउटगोइंग के इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 + 2 + 1 + Ix, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से जो हमारा Ix होगा वो हमें देखने को क्या मिलेगा, वो हमें कुछ 14 मिली एम्पियर देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 15 है, ठीक, क्योंकि ये हमने 15 मिली एम्पियर को लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को केसीएल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं केवीएल, ठीक है फ्रेंड्स। केवीएल हमारा क्या कहता है, केवीएल हमारा कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप का मतलब जिसमें करंट हमारी फ्लो कर सकती है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक क्लोज लूप है तो उसमें जो हमारा सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेजेस का सम होगा वो हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। पर हमें क्या ध्यान रखना है, अक्रॉस अ क्लोज लूप, क्लोज लूप जब होगा तभी हमें ये अप्लाई करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए सबसे पहले इसे भी हम डिफरेंट सर्किट्स में अप्लाई करके इसे हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट गिवन है। यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर गिवन है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रजिस्टर गिवन है और साथ ही में एक रजिस्टर हमारा यहाँ पे भी गिवन है। और यहाँ पर हमारा एक करंट सोर्स गिवन है 6 एम्पियर। ये हमारे पास 1 ओम है, ये हमारे पास 3 ओम का रजिस्टर है, ये हमारा 2 ओम है और ये हमारा है 8 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज Vx है हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे केसीएल, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो हमारा 6 एम्पियर करंट सोर्स है इसके अक्रॉस भी एक वोल्टेज होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें करंट सोर्स गिवन होता है तो हम उसके वोल्टेज को कंसीडर नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा करंट सोर्स है, अगर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो हमें करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए हमारे पास ये जो 6 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से जो हमारा 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ये पूरा का पूरा हमारा यहां पर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये ब्रांच है, ये ब्रांच क्या है, ओपन है, तो यहां पे कोई भी करंट एंटर नहीं करेगा। ठीक उसी तरह ये 6 एम्पियर करंट हमारा यहां पे एंटर कर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें फाइंड करना है Vx। तो हम क्या करेंगे, हम इस लूप में क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 माइनस 2 इंटू -6 यानी कि +12। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को जो केवीएल इक्वेशन है ये आप लोग को लिखने आता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस हमने ये, अब हम पहुंचेंगे 3 ओम। 3 ओम के करंट कितना है, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट करंट क्यों है, क्योंकि ये एक हमारा ओपन लूप है। माइनस Vx, तो यहां से हमारा Vx कितना आ जाएगा, Vx हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा 6 एम्पियर करंट है वो हमारा 3 ओम रजिस्टर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक ओपन लूप का पार्ट है, तो 6 एम्पियर करंट हमारा पूरा का पूरा पहुंच जाएगा इस वाले ब्रांच में। फिर उसके बाद हमने इस लूप में, अंदर वाले फर्स्ट लूप में हमने केवीएल इक्वेशन अप्लाई कर दी। तो केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स -2 इंटू -6। -6 हमने क्यों लिया, क्योंकि लूप हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और करंट जो फ्लो कर रही है वो हमारी उसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो Vx हमारा यहां से आ जाएगा 20 वोल्ट। अब हम देखते हैं हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वोल्टेज डिवीजन रूल। फ्रेंड्स, वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। सपोज कीजिए यहां पे हमारा है वोल्टेज V, ये हमारा Z1 है और ये हमारा है Z2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अक्रॉस हमारे पास V1 वोल्टेज है और इसके अक्रॉस हमारे पास है V2 वोल्टेज। तो एक तरीका हमारा ये हो सकता है कि सबसे पहले हम करंट I निकालें, फिर उसके बाद हम V1 और V2 की वैल्यू निकालें। पर लेकिन वही उसी चीज को निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम यहां से करंट I निकाल लें, I हमारे पास कितना हो जाएगा, I हमारे पास हो जाएगा V बाई Z1 प्लस Z2। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा V1 होगा, V1 क्या होगा, I इंटू Z1। ठीक है फ्रेंड्स, तो V1 हमारा हो जाएगा, I हमारा है V बाई Z1 प्लस Z2 इंटू Z1। यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल में हमें सिंपली क्या करना है, जब भी कोई भी हमारे दो एलिमेंट्स अगर सीरीज में है तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, और Z1 के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज निकालना है हमें क्या करना है, टोटल वोल्टेज V इंटू Z1 बाई टोटल Z1 प्लस Z2। उसी तरह अगर हमें V2 निकालना है, V2 हमारा किसके अक्रॉस है, V2 हमारा है Z2 के अक्रॉस, तो हमें क्या करना है, टोटल वोल्टेज V इंटू
जिसमें निकालना Z2 में निकालना है अपॉन टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हमारे पास 3 भी प्रेजेंट होते तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम डिफरेंट केसेस में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमारा Z1 और Z2 ये हमारे कोई रजिस्टर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कोई रजिस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारा Z1 है ये भी हमारा एक रजिस्टर है और जो Z2 है ये भी हमारा एक रजिस्टर है। आइए हम इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं, वरना बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। फ्रेंड्स ये हमारे हैं रजिस्टर्स, ये हमारा R1 है और ये हमारा है R2। ये हमारा है R1 और ये R2। टोटल वोल्टेज हमारे पास V है। तो अगर हमें R1 के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है जो कि हमारा V1 है, जिसके अक्रॉस हमारा क्या वोल्टेज है V2। तो अगर हमें V1 निकालना है तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज V इंटू Z1 हमारा क्या है R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है फ्रेंड्स, सेम वे में अगर हमें V2 निकालना होगा तो V2 के लिए हम करेंगे V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। फ्रेंड्स यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज डिवीजन हम तभी लगाएंगे जब हमारा Z1 और Z2 ये हमारे इंपिडेंसेस गिवन हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारे पास इंपिडेंस होता है तो ही हम ये रूल लगाते हैं। ठीक है, अब सेकंड केस हमारे पास क्या बन सकता है, जो हमारे Z1 Z2 है उनके जगह पे हमारे क्या है, इंडक्टर्स प्रेजेंट हो। यहां पे अगर हमारा इंडक्टर प्रेजेंट हो तो L1 और L2। फ्रेंड्स अभी ये दोनों जो L1 और L2 है ये अभी हमारा इंपिडेंस के फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमें इन्हें इंपिडेंस के फॉर्म में बनाना होगा। इंडक्टर का इंपिडेंस आप कैसे लिखते हैं, J ओमेगा L। ठीक है फ्रेंड्स, ओमेगा L बेसिकली। तो यहां से हमारा जो अगर हमें निकालना होगा V1, तो V1 के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज V इंटू इंपिडेंस। इंपिडेंस क्या होगा, ओमेगा L1 अपॉन टोटल इंपिडेंस ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2। तो यहां से हमारा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और V1 हमारा आ जाएगा V L1 बाई L1 प्लस L2। यानी कि अगर हमारा इंडक्टर अगर गिवन है तो उसे भी हम सेम टू सेम रेजिस्टेंस की तरह ही V इंटू L1 बाई L1 प्लस L2 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर हमें निकालना हो V2, तो V2 के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज V इंटू जिसका क्रॉस निकालना है L2 के क्रॉस अपॉन टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा इंडक्टर केस में। अब तीसरा हमारा बनता है कैपेसिटर। फ्रेंड्स कैपेसिटर में ये चीज हमारी उल्टा हो जाती है, तो इस चीजों को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए एक बार इसे भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सीरीज में 2 कैपेसिटर्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास है C1 और ये हमारे पास है C2। इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारा V2 है और यहां पे हमारा V वोल्टेज प्रेजेंट है। फ्रेंड्स इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, इसीलिए हम हर एक पॉइंट को डीप में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे अगर हमें निकालना होगा V1, तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज V इंटू इंपिडेंस। अब C1 जो है ये हमारा कैपेसिटेंस है। इंपिडेंस अब कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन ओमेगा C से। यहां हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C1। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन टोटल इंपिडेंस ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा C2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे अगर हम सॉल्व करें
तो सॉल्व करने के बाद बेसिकली हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करें अगर हम तो हमें यहां पर मिलेगा v बाई ओमेगा C1 बाई ओमेगा C2 प्लस ओमेगा C1 बाई जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ C1 प्लस C2 ही मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसे सॉल्व कर दें, सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू v इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हमारा ओमेगा C1 कैंसिल हो जाएगा, C2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास v1 की वैल्यू क्या आ गई, v1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है vC2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने क्या देखा, अगर हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अगर हमें गिवन है तो हम क्या करते हैं, V इंटू जिसके अक्रॉस निकालना है हम वो मल्टीप्लाई करते हैं, पर कैपेसिटर में हमारे पास अपोजिट होता है। अगर हमें C1 का अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो हम V इंटू अपोजिट C2 बाई C1 प्लस C2 करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हमें लिखना हो V2 हमारे पास किसके अक्रॉस वोल्टेज, C2 के अक्रॉस, हम कैसे लिखेंगे, टोटल वोल्टेज V इंटू अपोजिट C1 बाई C1 प्लस C2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो दूसरा हमारे पास आता है वो क्या आता है, करंट डिवीजन रूल। ठीक है फ्रेंड्स, करंट डिवीजन रूल में हमारे पास क्या होता है, जैसे सीरीज में हमारे पास वोल्टेज डिफरेंट होता है, उसी तरह अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हर एक ब्रांच में हमारे पास डिफरेंट वोल्टेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ये इस तरह से सर्किट गिवन है। ये हमारा एक करंट सोर्स गिवन है आई, ये हमारा है Z1 और यहां पे हमारा हो जाएगा Z2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें Z1 और Z2 के अक्रॉस करंट्स फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम इनके अक्रॉस वोल्टेजेस निकालें, फिर हम V बाई Z1 करके हम करंट फाइंड आउट कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका होता है, आइए देखते हैं क्या। यहां करंट हमारा आई जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा करंट आई है, आई हमारा कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर हमारा V है तो हमारा Z1 और Z2 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है और पैरेलल में जो वोल्टेज हमारा होता है वो सेम होता है। तो यहां से करंट हमारा हो जाएगा V इंटू Z1 और Z2 का इक्विवेलेंट। Z1 Z2 का इक्विवेलेंट कितना होगा, V इंटू Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 Z2। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिखा। इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2। फिर I के लिए हम क्या करते हैं, I इज इक्वल टू V बाई R। तो V बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू V इंटू Z1 प्लस Z2 बाई Z1 Z2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है I1 और I2। ठीक है फ्रेंड्स,
सबसे पहले हमारा I1 क्या हो जाएगा, I1 हमारा हो जाएगा V/Z1। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और इंपेडेंस क्या है, Z1 है। तो I1 हमारा हो जाएगा V/Z1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से अगर हम V निकालें तो V हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहां से V निकाल लेते हैं। V हमारा हो जाएगा I/Z1 प्लस Z2। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि V हमने कैसे लिखा, तो उसको यहां पुट कर दें। तो V हमारा कितना हो जाएगा, I/Z1 प्लस Z2 डिवाइड बाई क्या, Z1 प्रेजेंट है, Z1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा जो हमारा I1 आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा I/Z2 प्लस Z2। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो I2 हमारा क्या हो जाएगा, I2 हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल करंट कितनी है, I है, I इंटू हमें जिसमें निकालना है, जिस ब्रांच में निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का इंपेडेंस हमें निकालना है I2, तो इसका अपोजिट ब्रांच का इंपेडेंस क्या है, Z1 है। I इंटू Z1 बाई, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया करंट डिवीजन रूल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शंस। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा डेल्टा और स्टार है ये हमारा कब फॉर्म होता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर सपोज कीजिए अगर हमारे पास 3 लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इन तीनों लाइंस को मान लीजिए ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है, और इन तीनों लाइंस को अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में इन्हें हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी इंपेडेंस के थ्रू, यानी कि मान लीजिए हमने पहले AB को कनेक्ट किया। फ्रेंड, ये AB शॉर्ट सर्किट नहीं है, इनके बीच में हमारा इंपेडेंस प्रेजेंट है, बस यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। हमें क्या करना है, इसे हमें साइक्लिक तरीके से ऐड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, AB को जोड़ा, फिर B टू C को ऐड किया, फिर क्या किया हमने C और A को ऐड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम साइक्लिक तरीके से इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा डेल्टा कनेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, साइक्लिक तरीके से अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा डेल्टा कनेक्शन फॉर्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा A है, ये B है, ये C है। सबसे पहले हमने A और B को जोड़ा, फिर हमने B और C को जोड़ा, फिर हमने C और A को जोड़ा। यानी कि अगर हम साइक्लिक तरीके से 3 एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं या फिर 3 लाइंस को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है डेल्टा कनेक्शन। उसी तरह अगर हमें स्टार कनेक्शन के बारे में देखना है तो स्टार कनेक्शन हम कैसे बनाते हैं। स्टार कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए यहां पे हमने एक कॉमन पॉइंट अर्थ ले लिया, तो हम क्या करते हैं, हम सभी लाइंस को एक एक करके इस कॉमन पॉइंट में लाकर जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। ये हमारा हो गया कॉमन पॉइंट, न्यूट्रल या फिर ग्राउंड। अभी मैं ज्यादा डीप में उसमें नहीं जाऊंगा, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे न्यूट्रल और ग्राउंड में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का मतलब क्या है, किसी एक कॉमन पॉइंट पे अगर हम लाकर तीनों लाइंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है स्टार कनेक्शन।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे डेल्टा और स्टार में अंतर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्टार को डेल्टा या फिर डेल्टा को हम स्टार में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जल्दी से हम लोग इस चीज को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में अगर हमें इक्विवेलेंट सर्किट निकालनी होगी तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए यहां पर हमारा कुछ इस तरह से स्टार कनेक्शन गिवन है। यहां पर हमारे पास है आरसी, ये हमारा है आरए, और ये हमारे पास क्या है आरबी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे हमारे पास एक स्टार कनेक्शन है। फ्रेंड्स, डायग्राम थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा है, तो लेकिन आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस है। इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या है, R1, R2 और क्या है R3। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डेल्टा को स्टार में कैसे चेंज करते हैं। डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार अगर हमें चेंज करना है, यानी हमारे पास आरए आरबी आरसी गिवन है, उसे हमें चेंज करना है R1 R2 R3 में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं R1 की वैल्यू, R2 और यहां हो जाएगा हमारा R3। फ्रेंड्स, तीनों को लिखने का हम तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर में हमारे पास जो तीनों प्रेजेंट है पहले से, आरए प्लस आरबी प्लस आरसी को टोटल हमें यहां पे पहले लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह तीनों में हमें जो टोटल हमारे पास प्रेजेंट है डेल्टा में, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा हमारे पास गिवन है, इसे हम स्टार में चेंज कर रहे हैं। तो आरए आरबी आरसी हमें तीनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जैसे हमें निकालना है R1, तो R1 हम क्या करेंगे, R1 हमारा कुछ इस तरह से यहां पे आएगा। तो हमें क्या करना है, इसके अगल बगल जो दोनों रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, R1 का क्रॉस क्या है, RC और RA, तो हमें क्या करना है, RC और RA को प्रोडक्ट करके हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, RA इंटू RC। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है तरीका डेल्टा टू स्टार में लिखने का। उसी तरह अगर हम R2 देखें, तो R2 हमारे यहाँ प्रेजेंट है, तो R2 कुछ हमारा यहाँ पे आएगा। तो R2 के अक्रॉस दोनों साइड नेबरिंग में जो दो हमें एलिमेंट्स दिख रहे हैं, RA और RB, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहां पे लिख देंगे RA डॉट RB। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह R3 हमारा यहां पे है, ये हमारा कुछ यहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों जो नेबरिंग है RC इंटू RB करके हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम डेल्टा टू स्टार कनेक्शन हम चेंज करते हैं। अब अगर हमें करना हो स्टार टू डेल्टा, हमें क्या करना है, स्टार टू डेल्टा, तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्या करना है, हमारे पास R1 R2 R3 गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है RA RB RC। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना RA RB और RC। ठीक है फ्रेंड्स, यही तीन चीजें हमें निकालनी है। आइए देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो जैसे हमें करना है स्टार टू डेल्टा, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा, जैसे अगर हमें RA निकालना है, RA हमारा कुछ यहां पे हमारा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, RA हमारा यहां पे आएगा, तो इसके अपोजिट जो भी हमें दिख रहा है,
जैसे आर ए का अपोजिट है R3, ठीक है फ्रेंड्स, आर ए का अपोजिट R3 होगा, आरसी हमारा यहां बनेगा, आरसी का अपोजिट हमारा R2 होगा। तो जो भी हमें अपोजिट में दिख रहा है उसे हमें सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर में लिख लेना है। आर ए का अपोजिट में R3 था, R3 हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। उसी तरह जो हमारा आरबी है, आरबी के अपोजिट हमारा क्या दिख रहा है, R1 दिख रहा है, यहां पे हम बाई R1 कर लेंगे। और आरसी का अपोजिट हमारा क्या था, R2 था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ऊपर क्या करना है, ऊपर हमें तीनों को साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके लिख देना, सम करके लिख देना है। जैसे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ऊपर हमें क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके दो सभी के साथ यहां पे लिख देना, R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ठीक है फ्रेंड्स। सब में हमें यही करना है, सब में हमें साइक्लिक ऑर्डर मल्टीप्लाई करते हुए R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। यही चीज हमारी यहां पे भी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे भी हमारा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। फ्रेंड्स यहाँ पे जगह नहीं है तो इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें, अगर हमारे पास डेल्टा टू स्टार है या फिर स्टार टू डेल्टा है तो हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगला टॉपिक जो हमें देखना है वो है हमारा आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये हमें 4 तरह के सोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल सोर्सेस और प्रैक्टिकल सोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारे आइडियल सोर्सेस के बारे में। ये हमारा है आइडियल वोल्टेज सोर्स और ये हमारा है आइडियल करंट सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें आइडियल वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज, तो बीच में हमारा कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से हमारा कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और टोटल वोल्टेज हमें इसके टर्मिनल पे दिखाई देगा। उसी तरह अगर हम टर्मिनल करंट की बात करें तो ये भी हमारा टोटल करंट आई यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि बीच में हमारा कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। फ्रेंड्स आई का मतलब आइडियल है और ये हमारा है आइडियल करंट सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक हमारे पास प्रेजेंट है वोल्टेज सोर्स और यहां पे हमारे पास है एक करंट सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और बीच में हमारे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस हमारे पास यहां पर है। ये हमारा है
वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है R। ये हमारा है करंट सोर्स और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस R है। फ्रेंड्स, ये हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और ये हमारा है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है, इसमें हमारा वोल्टेज सोर्स V है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा R के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और टर्मिनल पे हमारे पास जो वोल्टेज मिलता है वो हमें V से कम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या था, यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था कि बीच में हमारा कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से टर्मिनल वोल्टेज हमें पूरा का पूरा V मिल जाता है। पर लेकिन यहाँ पे हमारा Vs जो होगा वो हमारा V से कम होगा। उसी तरह अगर आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें, तो जो हमारा आइडियल करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक R प्रेजेंट होता है, एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से जो हमें टर्मिनल करंट Is मिलता है, ये हमें I से कम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम इन सभी को एक जगह पे इनके कैरेक्टरिस्टिक बना के हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैरेक्टरिस्टिक बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इनके इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहां से अगर हम फाइंड आउट करें हमारे Vs की वैल्यू, तो Vs की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Vs हमारे पास आ जाएगा V माइनस I इंटू R। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे करंट अगर I जा रही है, तो अगर हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो यहां से हमारा Vs क्या आ जाएगा, यहां से हमारा Vs आ जाएगा V माइनस आई आर। यहां पे Vs हमारा आ जाएगा V माइनस आई इंटू आर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये V इंटू आई आर किस तरह से आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इस लूप में एक KVL लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह अगर हम यहां पे देखें, यहां पे अगर वोल्टेज हमारा V है, तो सभी जगह हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, क्योंकि ये सभी पैरेलल में है। यहाँ पे हमारा Is कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा Is आ जाएगा माइनस V बाई आर प्लस आई। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप लोग KCL से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, इसे आप लोग KVL और KCL का अप्लाई करके ये चीज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है वोल्टेज और करंट का इक्वेशन इन दोनों सर्किट्स में। आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सभी को ग्राफ में हम बना करके चेकआउट करते हैं कि कैसे हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम बनाते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा VT और यहां पे हो जाएगा हमारा IT। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा किसका है, ये हमारा है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। आइडियल वोल्टेज सोर्स में अगर हम देखें, तो किसी भी टाइम पे हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या होने वाला है, V होने वाला है, चाहे हम किसी भी टाइम पे करंट की चाहे कोई भी वैल्यू हो, करंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, जो हमारा V है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हमें कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा V वोल्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स की। अब आइडियल करंट सोर्स को अगर हम देखें, तो टर्मिनल पे चाहे वोल्टेज हमारा कुछ भी हो, पर लेकिन जो हमारा करंट होने वाला है, करंट हमारा I कांस्टेंट होने वाला है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा हो जाएगा, यहां पे टोटल करंट हमारे पास हो जाएगी I। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी क्या है, IT है और ये हमारा है VT।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम बात करते हैं हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में। यहाँ पे हम बात करने वाले प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में। ये हमारा VT है और ये हमारा क्या है, IT, एक्सिस के नाम है ये। सेम वे में यहाँ हमारा IT है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा VT। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में VS की इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा इंटरसेप्ट है, अगर हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो c हमारा क्या है, पॉजिटिव है, बल्कि स्लोप हमारा निगेटिव है। यानी कि ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंटरसेप्ट हमारा कितना है, प्लस v है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा v, और इसका स्लोप हमें कितना दिखने वाला है, स्लोप हमें माइनस r दिखाई देने वाला है, क्योंकि स्लोप हमारा कितना है, माइनस r। ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में जो हमारा इंटरसेप्ट है वो हमारा क्या है, प्लस i है। तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है, क्योंकि इसका भी इंटरसेप्ट जो है वो हमारा i है, और जो स्लोप है, स्लोप हमारा कितना है, -1/r। स्लोप हमारे पास है -1/r। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे प्रैक्टिकल और आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। अब एक चीज और हमें ध्यान में देनी होगी कि अगर हम यहाँ पे देखें VT और IT में, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा होता है इनफाइनाइट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रेजिस्टेंस अगर 0 नहीं होगा तो फिर हर एक पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो हमारा कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस हमारा 0 होता है। फ्रेंड्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स ये हमारे पास असली में, हकीकत में हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिकली किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस हमारा 0 या फिर इनफाइनाइट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन हमें थ्योरेटिकली हम आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, और वो हमारा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के लास्ट टॉपिक, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स, सपोज कीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से सर्किट कोई एक गिवन हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कोई एक वोल्टेज सोर्स इस तरह से गिवन है। ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स गिवन है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते होंगे ये हमारा क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है VS, और ये हमारे पास है RS। हमें कुछ इस तरह से गिवन है और इसे हमें चेंज करना है करंट सोर्स में। इसे हमें कहां बदलना है, इसे हमें चेंज करना है एक करंट सोर्स में। ये हमारा क्या हो जाएगा, IS, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा RS। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें इसे चेंज करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो रेजिस्टेंस था वो हमारा करंट सोर्स के सीरीज में आ जाएगा। तो RS हमारा सेम होता है, और यहाँ पे जो हमारी IS की वैल्यू हो जाती है, IS की वैल्यू हमारी हो जाती है VS/RS। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हमारी IS की वैल्यू क्या हो जाती है, मैं साइड में लिख देता हूं। IS की वैल्यू हमारी हो जाएगी VS/RS। इसे याद करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, ओम्स लॉ से I हमारा होता है V/R,
तो यहाँ पे भी I इज इक्वल टू V बाई आर के फॉर्म में हमें मिलता है। ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में चेंज करने का। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में अगर हमें चेंज करना है तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक वाइस वर्सा, अगर हमारे पास कोई एक करंट सोर्स गिवन हो, अगर हमारे पास कोई एक करंट सोर्स गिवन हो, हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास सपोज कीजिए यहां पे कोई एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमारे पास गिवन है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ प्रैक्टिकल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ही ये सिर्फ अप्लीकेबल होता है। ये हमारा आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स में अप्लीकेबल नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इसे हमें चेंज करना है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक आइडियल करंट सोर्स है, ये RS है और ये हमारा क्या है, IS है। हमें चेंज करना है एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो यहां पे भी हमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये हमारा दोनों जगह सेम रहेगा, और यहां पे जो VS की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी IS इंटू RS। ठीक है फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। और इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो यहां भी VS इज इक्वल टू IS RS के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पास कुछ बेसिक्स टूल्स, इन्हें हम टूल्स ही कह सकते हैं क्योंकि इनके हेल्प से हम आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।